नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अगली खबर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर पिछले कई सप्ताह से चल रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालांकि इस्तीफे के बाद भी सीजेपी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं बल्कि देश के युवाओं के हित और राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे का फायदा उठाकर राष्ट्र विरोधी ताकतें लोगों के बीच भ्रम फैलाएं। अपने इस्तीफे के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने देश के युवाओं के नाम एक भावुक पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि वह 4 दशक से शिक्षा और छात्रों के हितों के लिए काम करते रहे हैं और हमेशा एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए। परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा कराई गई। साथ ही अगले साल से परीक्षा को कंप्यूटर आधारित मोड में कराने का फैसला भी लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता 20 लाख से अधिक छात्रों की दोबारा परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना था। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से 21 जून को परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत से ही उन्होंने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली और कभी इससे पीछे नहीं हटे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी मांगों में शामिल था। पिछले लगभग 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार और सीजेपी के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। शनिवार दोपहर तीसरे दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये शांति, धैर्य और लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत है। उन्होंने देश भर के छात्रों और युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि अब जवाबदेही तय होने के बाद शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं सीजेपी ने भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का स्वागत किया, लेकिन आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। जंतर मंतर पर छात्रों को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि उनकी 3 प्रमुख मांगों में से केवल एक पूरी हुई है। जब तक बाकी मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें, सीजेपी की बची हुई मांगों में नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देना और आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेना शामिल है। पार्टी का दावा है कि सरकार ने इन दोनों मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन अभी अंतिम लिखित फैसला आना बाकी है। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताते हुए कहा कि यह साबित हो गया है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन से भी सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और अब उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन पर आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ सख्ती बरतने के आरोप लगे हैं। अभिजीत दीपके ने यह भी मांग की कि जिन छात्रों ने इस पूरे विवाद के दौरान आत्महत्या की है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने तक सीजेपी संघर्ष जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की जांच और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। उधर सरकार की ओर से पहले हुई वार्ता में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए थे। बातचीत में सीजेपी की तीनों मांगों पर चर्चा हुई थी। सरकार ने 2 मांगों पर सकारात्मक संकेत दिए थे, जबकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर निर्णय बाद में लेने की बात कही गई थी। हालांकि शनिवार को बातचीत शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद देश भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार सीजेपी की बाकी मांगों पर क्या फैसला करती है और जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन कब तक चलता है। फिलहाल इतना तय है कि नीट पेपर लीक विवाद ने देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों को बड़े सवालों के सामने खड़ा कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।